सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल व्रुम व्रुम एमजे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन 5 गाड़ियों के बारे में जो वक्त से पहले ही इंडियन मार्केट से हो गई है गायब। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो हमारी लिस्ट में जो पहली गाड़ी है वो है महिंद्रा की न्यूवो स्पोर्ट, जो कि 2016 में इंडियन मार्केट में हो गई थी लॉन्च और 2020 तक आते आते ये गाड़ी इंडियन मार्केट से हो गई गायब। तो इस गाड़ी में आपको मिलता था 1493 सीसी का डीजल इंजन जो जनरेट करता था लगभग 100 का हॉर्स पावर, और उसी के साथ साथ आपको मिलती थी 240 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो 8 लाख से लेकर 15 लाख तक जो था इस गाड़ी का प्राइस रेंज था, और क्वेंटो को डिसकंटिन्यू करके इस गाड़ी को जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था महिंद्रा ने। पर यह गाड़ी महिंद्रा की उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई और सिर्फ 4 साल के अंदर ये गाड़ी इंडियन मार्केट से हो गई गायब। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी ये गाड़ी है महिंद्रा न्यूवो स्पोर्ट और जो सेटिस्फाई है इस कार से। तो चलिए बढ़ते हैं लिस्ट की दूसरी कार की तरफ। तो इस लिस्ट की दूसरी गाड़ी आती है टाटा की तरफ से, जिसका नाम है टाटा बोल्ट। आप सभी जानते हैं कि टाटा की मोस्ट सक्सेसफुल गाड़ी टाटा इंडिका जो मार्केट में बहुत टाइम तक रूल किया, जिस गाड़ी ने उसको डिसकंटिन्यू करके टाटा ने लॉन्च की थी हैचबैक वर्जन में ही टाटा बोल्ट, जिसे डीजल और पेट्रोल दोनों वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया था। डीजल में आपको मिलता था 1248 सीसी का इंजन, वहीं आपको पेट्रोल में मिलता था 1193 सीसी का इंजन। 5,29,000 से लेकर 7,88,000 ये इस गाड़ी का जो था प्राइस रेंज था। तो टाटा बोल्ट को अगर हम टाटा इंडिका का फेसलिफ्ट कहें तो वो भी कहीं हद तक गलत नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट जो आप ये कह सकते हैं फीचर के साथ टाटा की बोल्ट को किया गया था लॉन्च, जो कि फीचर्स आपको टाटा इंडिका में देखने को नहीं मिलते थे। हैरानी की बात यह है कि जनवरी 2015 में इस गाड़ी को लॉन्च किया था और 2019 तक आते आते ये गाड़ी इंडियन मार्केट से हो गई गायब, जिसका सबसे बड़ा रीज़न था इसकी लो सेल्स। और उस लो सेल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा टाटा की ही टियागो का, क्योंकि जब से टाटा की टियागो इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई तो उसने ऐसा भूचाल मचाया कि टाटा की और कोई उस वेरिएंट में गाड़ी नहीं चल पाई। तो इतनी सी थी टाटा बोल्ट की कहानी जो हो गई पुरानी। तो आप ज़रूर बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास टाटा बोल्ट अभी भी है और जिन्हें लगता है कि ये गाड़ी दोबारा रीलॉन्च की जा सकती है इंडियन मार्केट में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तो चलिए इसी के साथ ये तो रही हमारी दूसरी गाड़ी की बात, और अब बढ़ते हैं तीसरी गाड़ी की तरफ। इस लिस्ट की तीसरी गाड़ी क्या कहती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी तीसरी गाड़ी आती है मारुति की तरफ से, एंड आई एम डैम श्योर कि आप में से बहुत ऐसे कम लोग होंगे जिन्होंने इस गाड़ी के बारे में सुना होगा। ये गाड़ी है मारुति किजाशी, जो कि 2011 में इंडियन मार्केट में हुई थी लॉन्च, और इसमें सबसे खास बात ये थी कि ये गाड़ी इंडियन मार्केट में मैन्युफैक्चर नहीं होती थी। ये डायरेक्ट जो है सुजुकी जापान से ही इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता था, जिसकी वजह से जो इसकी कॉस्ट थी वो 17 से 18 लाख थी। अगर इंडियन मार्केट में बनती तो इसकी जो कॉस्ट थी वो 8 से 10 लाख ज़रूर रही होती। तो इतने ज़्यादा प्राइस टैग होने की वजह से ये गाड़ी इंडियन मार्केट में नहीं चल पाई। तो चलिए बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ। तो हमारी लिस्ट की जो चौथी गाड़ी है वो है होंडा की जैज़। 2001 से लेकर अब तक ये गाड़ी अलग अलग रूप में आपको देखने को ज़रूर मिली होगी। 2001 में फर्स्ट जनरेशन आया, उसके बाद 2009 में सेकंड जनरेशन, उसके बाद 2015 में आपको थर्ड जनरेशन देखने को मिला। तो अब ये गाड़ी इंडियन मार्केट में फ़िलहाल के लिए नहीं अवेलेबल है, लेकिन बहुत ही जल्दी आपको इसका फेसलिफ्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। तो एक अर्बन लुक के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया था, जिसको आप कॉम्पैक्ट एसयूवी और हैचबैक के बीच का वर्जन ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से हैचबैक भी नहीं थी और कॉम्पैक्ट एसयूवी नहीं थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फीचर इस गाड़ी में आपको देखने को मिलते हैं। 1.2 लीटर इंजन के साथ ये गाड़ी लास्ट मार्केट में अवेलेबल थी और जिसका प्राइस था 8 लाख से लेकर 10.5 लाख रुपए एक्स शोरूम। तो वेट रहेगी भी इसके फेसलिफ्ट की, वो कितनी जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च होता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी चौथी गाड़ी की तरफ, और ज़रूर बताएं कि कितने लोग अभी भी हैं जिसके पास होंडा जैज़ का ये वाला मॉडल अवेलेबल है। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट की 5वीं और आखिरी गाड़ी की तरफ, जो आती है डैटसन की तरफ से। डैटसन की रेडी गो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि डैटसन जो है वो निसान कंपनी की सिस्टम कंसर्न है, और पहली बार 2014 को ऑटो एक्सपो में इस गाड़ी को किया था अनवील, और 2016 में इसका प्रोडक्शन मॉडल इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो गया था। 3,84,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का इसका शोरूम प्राइस जो है कोट किया गया था, क्योंकि ये 2 वर्जन्स में आती थी, पेट्रोल के 799 सीसी एंड 999 सीसी। तो आप कह सकते हैं कि डैटसन ने ऑल्टो जैसी गाड़ी को कम्पीट करने के लिए इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। ऑल्टो को तो कम्पीट खैर नहीं कर पाई ये गाड़ी, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में मिला था, जिसकी सबसे बड़ा रीज़न था इसका जो प्राइस रेशो है। तो और कंपनीज़ की तरह जो है डैटसन भी इंडियन मार्केट से हो गई गायब, तो इस वजह से उनका जो रेडी गो मॉडल था वो भी इंडियन मार्केट से अनअवेलेबल हो चुका है। तो ये थी हमारी वो 5 गाड़ियाँ जो अब इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को क्लोज। चैनल को कर ले सब्सक्राइब। टिल देन टाटा बाय बाय।